आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइजरों के बारे में जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी लौकी बाजार से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने भी अपने लौकी के पौधे लगा रखे हैं, पर आपकी लौकी के पौधे पर फल फूल आते तो हैं पर वह रुक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस लौकी के पौधे में कैल्शियम की टैबलेट यूज करूँगा, क्योंकि कैल्शियम की टैबलेट से होता क्या है कि जो हमारा लौकी का पौधा है वह हरा भरा भरा रहेगा और दोस्तों हमारे लौकी के पौधे पर काफ़ी बेहतरीन फल आएंगे और काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल आएंगे और दोस्तों हमारी लौकी के पौधे पर एक भी फल सड़कर नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लौकी के पौधे की केयर के बारे में। लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने लौकी के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए और गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद यूज कर देना चाहिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, खाद के साथ साथ आप अपने लौकी के पौधे में पानी यूज कर देना चाहिए। पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके लौकी के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। और दोस्तों, आप अपने लौकी के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हो तो आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आए हुए हैं वह पीले पड़कर झड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको उतना ही पानी यूज करना है जिससे लौकी के पौधे की सॉइल में नमी बनी रहे। और दोस्तों, इस लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, हमें समय समय पर केयर कर देनी चाहिए। केयर करने से होता क्या है कि जो आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आए हुए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल हो जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आज के लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय दोस्तों आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हो तो आपके लौकी के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती है और आपका लौकी का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दोस्तों, आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने लौकी के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप अपने लौकी के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की पूरी तरीके से गुड़ाई कर करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हाथ की सहायता से इस मिट्टी को भी तोड़ करके भी रेडी कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लौकी के पौधे के लिए फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से इसमें कैल्शियम की टैबलेट यूज करनी है और किस प्रकार से इसमें खाद वगैरह यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है और इस खाली बर्तन के साथ साथ जो चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड के फर्टिलाइजर लिया हुआ है, यानी कि सरसों की खली ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस खाली बर्तन में इस सरसों की खली को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस सरसों की खली को इस खाली बर्तन में डाल करके भी रेडी कर दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर कैल्शियम की टैबलेट ली है। इस कैल्शियम की टैबलेट को मैंने यहाँ पर सिलबट्टे की मदद से पीस करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कैल्शियम की टैबलेट को भी डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, इस कैल्शियम की टैबलेट से होता क्या है कि जो लौकी का पौधा है वो काफ़ी हरा भरा घना बना रहेगा और इस लौकी के पौधे पर फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अब इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ जो तीसरी चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक शैम्पू लिया हुआ है
और इस शैम्पू को तो चलिए दोस्तों हाथ की सहायता से कट कर करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से कट कर करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस शैम्पू को इन दोनों चीज़ों में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को भी डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इन तीनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इन तीनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को 2 मिनट की खड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।